हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का एडिटोरियल किस पर बेस है? अ वॉल्फ इन वॉच डॉग्स क्लोथिंग। चलो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे शेयर कर दीजिए ताकि हम डेली आपके लिए इस तरह कंटेंट लाते रहें। अगर आप एडिटोरियल को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारी ऐप है द सिलेक्शन कैंपस, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है और उसमें से आप पीडीएफ पढ़िए पहले एडिटोरियल की और फिर वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर आकर। ओके, चलिए देखते हैं ये क्या कह रहे हैं इसमें। अ वॉल्फ इन वॉच डॉग्स क्लोथिंग, क्या मीनिंग है? ये तो एक ईडियम होता है इंग्लिश में। अ वॉल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, भेड़िया भेड़ के कपड़ों में। जैसे ये उस आदमी के लिए कह सकते हो जैसे आपका दोस्त नहीं है वो, ठीक है, शक्ल दोस्त की है पर है दुश्मन, ठीक है, एक दोस्त दुश्मन है ये दोस्त की शक्ल में, ठीक है। जैसे यूं बोल सकते हो, दैट सीम्स टू बी गुड, समवन और समथिंग दैट सीम्स टू बी गुड बट एक्चुअली नॉट गुड एट ऑल। चलो ठीक है, किस पर बेस है ये एडिटोरियल? देखो क्या है, क्या यूं नहीं समझ आएगा आपको, मैं पहले से डिटेल बता देता हूँ। बीजे की ये बीजेपी गवर्नमेंट पता नहीं क्या चाहती है, कभी क्या ला रही है कभी क्या ला रही है, उल्टे सीधे कानून, एम्प्लॉयमेंट पे काम ही नहीं कर रही है। पहले हमने लास्ट टाइम जो रीड किया था, उन्होंने पता नहीं वो शो ऑनलाइन जो वर्चुअल मीटिंग होती थी उस पर रोक लगा दी। अब जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो भी आपके, ठीक है, जिस पे आप मूवीज़ वगैरह देखते हो, उन पे कुछ रेगुलेशन लगते आ रही है। जैसे हाल ही फिलहाल में कोई मूवी आई तो थी सैफ अली खान की, याद नहीं है मुझे, ठीक है, कोई मूवी थी, उन पे क्या कहते हैं, कुछ धार्मिक भावनाएं ठेस हो गई है, किसी ने केस कर दिया या जो भी है, ये उसे मतलब रिस्ट्रिक्ट करने को कह रहे हैं कि ऑनलाइन पे रिस्ट्रिक्शन लगाओ, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म करने की कोशिश है एक तरह से, ठीक है, कि आप इस तरह का कंटेंट नहीं डाल सकते जिससे जिसको प्रॉब्लम होती है। तो ये किस पे है पैराग्राफ, जल्दी से पढ़ते हैं, आ जाइए। ए वोल्फ इन वॉच डॉग्स क्लोथिंग, लग तो रहा है कि ये अच्छा है पर ये अच्छा नहीं है, इसलिए इन्होंने ये ईडीएम बना दिया। ऑन किस पर बेस है ये एडिटोरियल? ऑन गवर्नमेंट्स मूव, गवर्नमेंट के मूव पर, टू रेगुलेट डिजिटल मीडिया। ये जो गवर्नमेंट का नया कदम है, मूव है टू रेगुलेट डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं। डिजिटल मीडिया क्या मतलब? जो भी ऑनलाइन आप कंटेंट पढ़ते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, मूवीज देखते हो, इन सब पर देखिए। द न्यू रूल्स introduced by the center last week to regulate all types of digital platforms। कह रहे हैं जो नए रूल इंट्रोड्यूस किए हैं बाय द सेंटर का मतलब क्या है? बाय द सेंटर का मीनिंग इतना ही है, जो आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर की, स्टेट की थोड़ा। लास्ट वीक जो भी उन्होंने रूल इंट्रोड्यूस किए हैं, क्या कहा है उन्होंने, इसका पूरा अच्छा आर्टिकल भी आया न्यूज़पेपर में। रविशंकर प्रसाद की फ़ोटो छपी हुई थी और वो बता रहे थे ये कानून है, आज से आप ये ट्विटर वगैरह इस पर कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, ये रेगुलेट हो गया है सब, ठीक है, आपकी कंप्लेंट हो सकती है, ऐसे कुछ भी देखते हैं। तो कह रहे हैं जो न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए ताकि इस गवर्नमेंट की कोई क्रिटिसिज्म ना कर सके, ये सिंपल इसीलिए है। इंट्रोड्यूस बाय द सेंटर लास्ट वीक टू रेगुलेट ऑल टाइप्स ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो कह रहे हैं जो लास्ट वीक आए हैं रेगुलेट करने के हर तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म को, विद द आइडिया ऑफ रीड्रेसिंग यूजर ग्रीवेंसेस। क्या कह रहे हैं, किस आइडिया के साथ आए हैं? विद द आइडिया ऑफ रीड्रेसिंग। रीड्रेसिंग का मीनिंग क्या होता है? रीड्रेस का मतलब होता है किसी चीज को कंपनसेशन दिलवाना। जैसे आदमी है, किसी को उसका नुकसान हो गया, उसको कंपनसेशन दिलवाना, या कोई गलत चीज है उसको ठीक करना, इसे कहते हैं रीड्रेस। लिख सकते हैं आप, टू करेक्ट समथिंग दैट इज रॉन्ग। ओके, हम ये जो डिफिकल्ट वर्ड है ना, इसकी पीडीएफ बनाने जा रहे हैं, अपने ऐप में डालने जा रहे हैं, ठीक है, बस एक दो दिन में ही आप कर सकते हैं वहां से। देखो, विद द आइडिया ऑफ रिड्रेसिंग यूजर ग्रीवेंस एंड इंश्योरिंग कॉम्प्लियंस। ये क्या कह रहे हैं? डिफिकल्ट वर्ड आपको मिलेगा वहां पे, जो भी आपको वो कैब है उसका मीनिंग मिलेगा, पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगी, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है मिल जाएगा आपको। अगर मैं अभी यहाँ से बताने लग गया तो ये सेशन 1 घंटे का चला जाएगा, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी है ये पता लग जाएगा, उसमें एग्जाम्पल भी पता लग जाएगा कि एग्जाम्पल में कैसे यूज होता है, मीनिंग भी पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए, विद द आइडिया ऑफ रिड्रेसिंग यूजर ग्रीवेंसेस एंड इंश्योरिंग कॉम्प्लियंस विद द लॉ। कह रहे हैं किस आइडिया के साथ ये रेगुलेट कर रहे हैं कि
यूजर ग्रीवेंसी, जो भी यूज करेगा इन डिजिटल प्लेटफॉर्म को, हम जैसे लोग, ठीक है, उनकी कंप्लेंट सुनी जाएंगी, उन्हें सोल्व किया जाएगा। और इंश्योर कॉम्प्लियंस विद द लॉ, और ये भी सुनिश्चित करेगी ये चीज कि ये लॉ के साथ, मतलब कॉम्प्लियंस का मतलब क्या होता है, टू फॉलो द ऑर्डर्स, लॉ को मानना पड़ेगा, इस चीज को सुनिश्चित करना पड़ेगा, ठीक है, इंश्योर करवाना पड़ेगा आपको। अगर ये कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो भी ओनर है उसको, आर डीपली अनसेटलिंग, ये पूरी तरह से गहराई में कंफ्यूज और पजल करने वाले हैं। अनसेटलिंग का मीनिंग क्या है? अनसेटलिंग यहाँ पे क्या है, जो एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मैं आपको बता दूं, जैसे मैं बोला था मूवी इज बोरिंग, आईएनजी वाला क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जो डूअर का काम करे। मूवी इज बोरिंग, तो ये मूवी की विशेषता है, वो लोगों को बोर करती है, कंफ्यूज करती है, अनसेटलिंग, ठीक है। दीज लॉ आर डीपली क्या है, अनसेटलिंग है, कंफ्यूज करने वाला है। दिस इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, एज दे विल एंड अप, क्योंकि ये जो भी है इनका आखिरी में निष्कर्ष क्या निकलने वाला है, कंक्लूजन क्या होने वाला है, दिस विल एंड अप गिविंग द गवर्नमेंट अ गुड डील ऑफ लीवरेज। इस चीज से गवर्नमेंट को क्या मिलने वाला है, गुड डील ऑफ लीवरेज। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, एक दो वर्ड इस लाइन में आए नहीं शायद। प्रीडेटरी, प्रीडेटरी का मीनिंग मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ ट्रोल में, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। प्रीडेटरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने फायदे के लिए कुछ करती है कोई काम, ठीक है। प्रीडेटरी अगर यहाँ नहीं आया है तो मेन हेडिंग तो लिख सकते हो आप, छोड़ो। विल एंड अप गिविंग द गवर्नमेंट अ गुड डील ऑफ लीवरेज ओवर ऑनलाइन न्यूज पब्लिशर्स एंड इंटरमीडियरी से। क्या चीज़ है ये, लीवरेज ओवर। लीवरेज ओवर का मीनिंग होता है आपके पास कुछ ज़्यादा एडवांटेज है किसी और के मुकाबले, ठीक है। लीवरेज का मीन्स एडवांटेज। तो ये कह रहे हैं यार, गिविंग द गवर्नमेंट अ गुड डील हो, गुड डील का मतलब अ लार्ज अमाउंट में एडवांटेज है किसके ऊपर, इन सब के ऊपर, जो ऑनलाइन न्यूज़ पब्लिशर और इंटरमीडिएट से, इंटरमीडिएट मतलब जो भी चैनल के बीच के लोग हैं, जो भी चैनल को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट से इतना ही होता है बीच के, ठीक है। दिस होल्ड्स ट्रबलिंग इम्प्लीकेशंस, तो गवर्नमेंट पे अच्छा खासा एडवांटेज है, अच्छी खासी पकड़ है इनके ऊपर ये सब करने से, कि भाई जो हम कहेंगे मानना पड़ेगा आपको। तो गवर्नमेंट को लीवरेज हासिल हो गया, एडवांटेज हो गया इनके ऊपर, अपने अपने काम चलवा लेंगे, कोई भी दिक्कत होगी हटवा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज के नाम पे। दिस होल्ड्स, कानून के नाम पर, दिस होल्ड्स ट्रबलिंग इम्प्लीकेशंस, ये सब इस चीज से क्या आएंगे, दिस होल्ड, होल्ड का मतलब पकड़ना नहीं है यहाँ पे, दिस होल्ड रखना, ये क्या रखेंगे ये आगे जाके, ट्रबलिंग इम्प्लीकेशंस। ट्रबलिंग फिर से ब्रांड पार्टिसिपल, ऐसे इम्प्लीकेशन जो लोगों पे ट्रबल, अब नाउन से पहले आ गया, ठीक है, वो प्रेडिकेटिव यूज था, इज एम आर के बाद ही इज गुड। ऐसे रिजल्ट आएंगे जो बहुत ही डरा देने वाले रिजल्ट आएंगे। इम्प्लीकेशन का मतलब रिजल्ट, ट्रबल का मतलब ऐसे रिजल्ट जो डरा दे लोगों को, रिजल्ट की विशेषता है ट्रबलिंग, ये है एडजेक्टिव। चलिए, फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दिस होल्ड्स ट्रबलिंग इम्प्लीकेशंस फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो भी हैं क्या हो जाएगा इनसे, बहुत ही डराने वाले रिजल्ट आ जाएंगे किस, फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किन के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, कि आप अपनी फ्रीडम से कुछ भी नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे। एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, और जो हमारा राइट है इन्फॉर्मेशन को लेने का आम आदमियों का, कि हमें सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए, वो तो रुक जाएगी इन कानून के कारण, कि ये कह देंगे ये तो खतरा है भाई देश के लिए, इसके लिए, उसके लिए, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, while launching the information technology guidelines, क्या लॉन्च कर दिया इन्होंने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएट्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, पूरा बना दिया इसको, कानून ही बना डाला। इंफॉर्मेशन क्या गाइडलाइन है इंटरमीडिएट्स के लिए, और डिजिटल मीडिया एथिक्स क्या होता है, एथिक्स का मतलब होता है आपका कोई मोरल्स, किस चीज़ की स्टडी, ये गलत है वो सही है, ये स्टडी होती है एक तरह की एथिक्स, द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। इसको कानून का नाम दे दिया कुछ भी। प्रेजेंटेड इट, उन्होंने प्रेजेंट किया इस कानून को एज अ सॉफ्ट टच ओवरसाइट मैकेनिज्म, कह रहे हैं तो हल्का फुल्का निगरानी करने वाला मैकेनिज्म है। क्या कह, हल्का फुल्का क्या है ये, निगरानी करने वाला मैकेनिज्म है, ऐसे बोल दिया, ज़्यादा नहीं। ओवरसाइट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो बिल्कुल ही अलग है और दोनों मीनिंग बिल्कुल ही एक दूसरे के अपोजिट है, मीनिंग पर इसी के हैं। ओवरसाइट का एक मतलब होता है आप कोई चीज़ नोटिस ही नहीं कर पा रहे, फेल हो रहे हो नोटिस, ऊपर ऊपर से देख रहे हो। एक ओवरसाइट का मीनिंग होता है निगरानी करना किसी की एक्टिविटी पे, टू कंट्रोल एन एक्टिविटी, और ये मेक श्योर करना कि वो सही कर रहा है काम या नहीं कर रहा, मेक श्योर डेट इट डन, कोई पीपल कोई ऑर्गेनाइजेशन करेक्टली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लीगली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, निरीक्षण करना। तो कह रहे हैं तो भाई बहुत सॉफ्ट है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। चलो,
अ गवर्नमेंट प्रेस नोट टर्म्ड इट, काम धंधा कोई ढंग का कर लो भाई, सरकार से मैं भी परेशान हो गया। अ गवर्नमेंट, बच्चे भी परेशान, टीचर्स भी परेशान, सब। अ गवर्नमेंट प्रेस नोट टर्म्ड इट प्रोग्रेसिव, ए गवर्नमेंट प्रेस नोट टर्म्ड इट प्रोग्रेसिव, गवर्नमेंट ने इस प्रेस नोट जो भी है, जो भी गवर्नमेंट का प्रेस नोट है जिसमें वो अपनी बातें लिखते हैं, एक खुद का भी तो पब्लिकेशन होता है, प्रोग्रेसिव एंड लिबरल, इसको कहा है ये तो बड़ा प्रोग्रेसिव है, इससे प्रोग्रेस होएगी, और ये लिबरल है, आज़ादी देने वाला है। अच्छा, इट ऑल्सो क्लेम द रूल्स, खुद ही मानते हैं ये सब, ठीक है, बाकी कोई ना माने चाहे। इट ऑल्सो क्लेम द रूल्स, ये जो गवर्नमेंट है, देखो गवर्नमेंट की कभी भी पूरी तरह से खिलाफ नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से किसी का साथ नहीं देना चाहिए। जो अच्छे काम करे हाँ बोलो, गलत काम करे सीधा ना बोलो। ये नहीं है, कई हो तो दिमाग में बिठा लेते हैं मोदी है तो गंदा ही है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। कोई अच्छी चीज़ लाए सही मान लो, कुछ गलत है वो गलत मान लो, सीधी बात ये। पर जिस तरह के रूल्स रेगुलेशन लाते रहते हैं, इसे वो करो, इसे रिस्ट्रिक्ट करो, लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच देने से डरेंगे, कॉमेडियंस चुटकुले सुनाने से डरेंगे कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया इस देश के बारे में। फ्रीडम ऑफ स्पीच को पूरी तरह से इन्होंने खराब कर डाला है इस तरह की बातों से। गवर्नमेंट प्रेस नोट टर्म्ड इट प्रोग्रेसिव एंड लिबरल, इट ऑल्सो क्लेम्ड द रूल्स, गवर्नमेंट ने ऑल्सो क्या क्लेम किया है, दावा किया है कि ये जो रूल्स हम लाए हैं ना, सीख, इनका प्रयास क्या है, टू एड्रेस पीपल्स वेरिड कंसर्न्स, जो लोगों के, ये जो रूल्स आए हैं ये प्रयास करेंगे एड्रेस करने का, एड्रेस का मतलब सोल्व करने का, पीपल के, लोगों के वेरिड कंसर्न। वेरिड का मतलब क्या होता है, वेरिड, वेरिड का मीनिंग होता है जिसमें मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें हो, ये वेरिड होता है, अलग अलग तरह की चीज़ों का मीनिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स हो, बहुत सारी चीज़ें हो, ठीक है, हैविंग मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स और एक्शंस, ठीक। इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया शायद, कोई बात नहीं, पर हम जितना लिखा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलो, इट ऑल्सो क्लेम द रूल सीक टू एड्रेस पीपल वेरिड कंसर्न्स, चलो ये प्रयास करेगा लोगों के जो कंसर्न हैं अलग अलग तरीके के, जिसमें अलग अलग तरीके की बातें हैं, उन चिंताओं को करेगा सोल्व, वाइल, जबकि नहीं है, ठीक है, कोई मिसप्रिंट नहीं है, वाइल रिमूविंग एनी मिस एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब तो डर होता है, वैसे मिस एप्रीहेंशन एक अलग वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में आपका रॉन्ग आइडिया, टू हैव द रॉन्ग आइडिया अबाउट समथिंग। तो कह रहे हैं जो वेरिड कंसर्न्स है वाइल रिमूविंग, और उसके साथ साथ क्या करेगा, वाइल होता है उसी के साथ साथ, उसी दौरान, टाइम के साथ साथ रिमूव करेगा हर तरह के डाउट को, कोई रॉन्ग आइडिया को किसी चीज़ के बारे में, अबाउट, और ये जो रॉन्ग आइडिया जो लोगों ने बना लिया है कि इससे तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच खराब हो जाएगी, ये वो, हम तो लोगों के कंसर्न दूर कर रहे हैं, इसको भी प्रयास करेगा एड्रेस करने के। और साथ के साथ ये लोगों में जो गलत फहमी है, मिस एप्रीहेंशन का मतलब इतना ही होता है, गलत फहमी है जो भी, अबाउट, कर्बिंग, कर्बिंग का मीन्स क्या होता है, रोक लगा देना, हर्डल किसी चीज़ में, क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, अबाउट जेरेंड हो गया प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है, नाउन है, अबाउट कर्बिंग व्हाट, ये अपने आप को वर्ब भी मानता है, आगे इनका ऑब्जेक्ट है, कर्ब यहाँ नाउन है, इनके दो काम होते हैं, नाउन की जगह पर आना, काम आगे वर्ब करने, वर्ब वाले करना, क्योंकि इनकी पार्ट ऑफ स्पीच में ना और नी आता है, हिंदी में इनकी क्या है, कर्ब करना, रोकना, तो जिसमें ना और नी जैसे हिंदी आएगी वर्ब आएगी, वो तो आगे ऑब्जेक्ट लेने की करेगी, ठीक है, पोजीशन इनकी नाउन है, काम आगे वर्ब वाले हैं, ऑब्जेक्ट्स एडवर्ब्स लेना, ठीक है। चलो, अबाउट कर्बिंग क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कह रहे हैं ये हर तरह की तुम्हारी जो गलत फहमी है ये भी रिमूव करेंगे और लोगों की समस्या को भी सुलझा देंगे, ऐसे कानून बनाएंगे हम तो। कर्बिंग क्रिएटिविटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या होगा वो तो आगे जानते हैं। चलो, क्रिएटिविटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को भी नहीं रोकने वाले, ये जो भी आपकी गलत फहमी है ये रुक जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला, ये साफ साफ कह रहे हैं, ये गलत फहमी हटा लो, ये सरकार की तरफ से आया गया, उनके प्रेस नोट में बात की गई है। नेक्स्ट, सॉफ्ट टोन के बावजूद, कह रहे हैं जो भी है, सॉफ्ट टोन एक मीनिंग होता है हल्का फुल्का जो भी है ये, इसके बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग एक एडवर्ब होता है, इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, के बावजूद, डिस्पाइट, प्रीपोजिशन का भी काम करता है शायद ये। चलिए, द सॉफ्ट टोन नॉट विद स्टैंडिंग, के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ इसका मेन मीनिंग है, दिस रूल्स, क्या कह रहे हैं, सॉफ्ट टोन के बावजूद भी, रीड करो इसको एक सेकेंड, अच्छे से आप पता लगाओ इसका, दोनों काम करता है ये। दीज रूल्स फोर्स डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स, ओके, कह रहे हैं मान लिया ये हल्के फुल्के हैं, सॉफ्ट टोन है, पर ये रूल्स फोर्स करेंगे डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर और वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज को रूल को मानने के लिए, टू अ कम्बरसम 3 tier स्ट्रक्चर ऑफ अ रेगुलेशन।
ये सॉफ्ट टोन होने के बावजूद भी ये रूल्स फोर्स करेंगे डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर, जो डिजिटल न्यूज़ आती है और वीडियो स्ट्रीमिंग के जो भी सोर्सेज हैं, जैसे हम ऑनलाइन आजकल सोनी लाइव पे मूवी देखते हैं, हॉटस्टार पे देखते हैं, कि रूल मानो, अडेयर टू का मतलब फॉलो आवर रूल्स टू अ कम्बरसम। किस तरह के 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ रेगुलेशन के 3 टियर में इन्होंने स्ट्रक्चर बनाए। 3 टियर मतलब पहले तो तुम खुद सुधार लो, फिर तुम्हारा कोई अपर ऑफिसर रख लो। इनको कहा गया है, जो डिजिटल वाले हैं, जो भी इनके चैनल्स हैं, अपने देखो आगे पढ़ेंगे हम। 3 टियर स्ट्रक्चर का मतलब होता है 3 कैटेगरी में। पहले आपका ग्रीवेंस ऑफिसर रख लो जो कंप्लेंट सुनेगा, उससे बात नहीं बनती तो आप सेल्फ रेगुलेटरी कोई आपका ऑफिसर है उसे कर लो जो खुद रेगुलेट कर ले कोई कानून। अब तीसरा, फिर भी तुम नहीं मानते तो हमारी कमेटी में आएगी ये बात, फिर हम कोई एक्शन लेंगे। तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर हो गया, हायर टू हायर अथॉरिटी पे कोई बात जाना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस को क्या करना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशन को अडेयर करना पड़ेगा। अडेयर का मतलब है फॉलो करना पड़ेगा। किनको, टू फोर्स हो गया, इनको फोर्स कर हो गया, मतलब एक तरह से फोर्स कर रहा है। कम्बरसम, कम्बरसम का मीनिंग क्या होता है, स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कम्बर्स, या फिर भारी, बहुत ज़्यादा भारी, ऑकवर्ड, लार्ज, नॉट इफेक्टिव, कम्बरसम इफेक्टिव, कम्बरसम ब्यूरोक्रेसी, इस तरह के इसके साथ कोलोकेशंस होती हैं, एग्जैक्ट जुड़े हुए वर्ड होते हैं। ठीक है, स्लो और कॉम्प्लिकेटेड, इस तरह के भारी भरकम 3 टियर स्ट्रक्चर फोर्स कर देगा इन डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर को रूल फॉलो करने के, इस तरह के। विद अ गवर्नमेंट कमेटी एट इट्स अपेक्स, जिसमें गवर्नमेंट की जो कमेटी होगी वो सबसे ऊपर होगी। मैंने कहा था ना पहले तो खुद सोल्व कर लो अपना ऑफिसर लगा के, नहीं तो फिर गवर्नमेंट की लास्ट में कमेटी पे जाएगा जो सबसे ऊपर है। अपेक्स का मतलब हायर अथॉरिटी, हायर पॉइंट। दिस इन इटसेल्फ इज अनप्रेसिडेंटेड। क्या मीनिंग है इसका, दिस इन, ये अपने आप में अनोखा है, जो पहले कभी नहीं हुआ, नॉट हैपेंड बिफोर इन अ कंट्री वेयर, जहां द न्यूज़ मीडिया हैव बीन गिवन द स्पेस ऑल अलोंग टू सेल्फ रेगुलेट। जहां पर, ये ऐसे देश में पहली बार हुआ है जहां पर मीडिया को पहले से ही क्या दिया गया है, एक स्पेस दिया गया है, ऑल अलोंग टू सेल्फ रेगुलेट। हर चीजों के साथ जो क्या दिया गया, एक स्पेस दिया गया कि आप खुद सेल्फ रेगुलेट कर सकते हो। मीडिया में इतनी वो है, सेल्फ रेगुलेट कई होती हैं, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी क्या होती है, जिन्हें कहीं आपके ऊपर से कोई कानून नहीं थोपा जाएगा, आप खुद ही रेगुलेट कर लो। अपने जो इंप्लॉइज हैं उन्हें खुद समझा दो कि भाई ऐसे नहीं करना, वैसी न्यूज़ नहीं देनी, ऐसी नहीं देनी, खुद समझा दो। तो कह रहे हैं ऐसे देश में जहां पर पहले से मीडिया को सेल्फ रेगुलेट का स्पेस दिया गया है, बेस्ड ऑन मैच्योर अंडरस्टैंडिंग, मैच्योर अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, कि ये जो न्यूज़ रिपोर्टर के जो चैनल होते हैं, जो क्या कहते हैं, जैसे हमारा रिपब्लिक भारत है और भी हैं, जैसे इंडिया टीवी के हैं, ये खुद मैच्योर हैं, यूँ कह रहे हैं। चलो बढ़िया बात है, ठीक है। इस और भी हैं तो ये कह रहे हैं खुद मैच्योर होते हैं वो न्यूज़ वाले रिपोर्टर। चल ये तो नहीं है पर बाकी चैनल वाले तो हैं। तो कह रहे हैं बेस्ड ऑन द मैच्योर अंडरस्टैंडिंग दैट एनी गवर्नमेंट प्रेजेंस कुड हैव ए चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच एंड कन्वर्सेशन। कह रहे हैं बेस्ड ऑन द मैच्योर अंडरस्टैंडिंग, इनमें मैच्योरिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो ये खुद सेल्फ रेगुलेट कर लेते हैं। डेट एनी गवर्नमेंट प्रेजेंस, किसी भी गवर्नमेंट की प्रेजेंस होना, कुड हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच एंड कन्वर्सेशन। चिलिंग इफेक्ट हो सकता है अगर गवर्नमेंट की दखलंदाजी हुई तो, गवर्नमेंट की प्रेजेंस हुई तो। चिलिंग इफेक्ट क्या होता है, चिलिंग इफेक्ट के यूं तो दुनिया जान के मीनिंग है चिल हो जाओ, ठंडे हो जाओ, ये यूं नहीं करना। ये चिलिंग इफेक्ट तब ओकर होता है व्हेन वी सप्रेस कंप्लेंट्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। जब किसी लोगों की, आम जनता की कंप्लेंट को, डिससेटिस्फैक्शन को दबाना हो, तब गवर्नमेंट का बीच में आ जाना चिलिंग इफेक्ट कहलाता है। ऐसे समझ लो आप। कुड हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच, आ जाएगा ना, फ्री स्पीच और कन्वर्सेशन पे एक चिलिंग इफेक्ट की तरह उन्हें दबाया जाएगा। आप डिजिटल न्यूज़ वालों को कह दोगे इस तरह की खबर मत छापो जो सरकार के खिलाफ हो गया चिलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो उनकी स्पीच है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो खराब हो सकती है, उस पर ठीक नहीं है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, बिकॉज द न्यू, डैट का मतलब बिकॉज भी होता है कई बार रीज़न देने के लिए। द न्यू रूल्स परटेन, परटेन का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कोई बात, दिस लॉ परटेनिंग टू वीजास रिलेटेड इशू, संबंधित किसी खास चीज़ से संबंध बिलोंग करना। न्यू रूल्स जो संबंध रखते हैं ओनली टू डिजिटल न्यूज़ मीडिया, बिलोंग टू डिजिटल न्यूज़ मीडिया एंड नॉट टू द होल ऑफ द न्यूज़ मीडिया। कह रहे हैं पूरे न्यूज़ वालों के लिए नहीं लाए हम तो सिर्फ डिजिटल न्यूज़ वालों के लिए लाए हैं। डिजिटल न्यूज़ मतलब ऑनलाइन। हार्डली प्रोवाइड्स कंफर्ट, इस तरह की बात मुश्किल से ही हमें, हार्डली का मतलब ना के बराबर ही कोई हमें आराम देने वाली बात है ये। एज द फॉर्मर इज, फॉर्मर मतलब पहले का, पहले जो बात हुई है,
कौन सी है पहले? डिजिटल न्यूज़ मीडिया, ये है पहले, और बाद क्या है? सारी मीडिया। तो फॉर्मर वर्ड पोजीशन के लिए यूज होता है, और लेटर LATTER बाद वाला, जैसे मूवी के दो पार्ट हैं, एक इंटरवल से पहले एक इंटरवल के बाद, तो फॉर्मर पार्ट ये वाला इंटरेस्टिंग था, लेटर बाद वाला बेकार था। ये बन गई ना बात ऐसे। तो कह रहे हैं फॉर्मर एज द फॉर्मर, फॉर्मर इज, ये रहा फॉर्मर, क्या है ये, कौन सा है फॉर्मर? डिजिटल न्यूज़, इसी से पकड़ो, ये डिजिटल न्यूज़ के लिए बोला जा रहा है। इज द डिजिटल न्यूज़ के लिए क्या बोल दिया? फॉर्मर इज द परव्यू। परव्यू का मतलब क्या होता है? परव्यू, परव्यू का मतलब रेंज ऑफ द IT एक्ट 2000 हैज़ बीन एक्सपेंडेड, जो कि IT एक्ट 2000 के रेंज में आता था डिजिटल मीडिया, टू हैज़ बीन एक्सपेंडेड, उस एक्ट को बढ़ा दिया गया है, टू ब्रिंग डिजिटल न्यूज़ मीडिया अंडर इट्स रेगुलेटरी एम्बिट। एम्बिट का मतलब भी वही होता है, लिमिट में ले आना, रेंज में ले आना, कंट्रोल में ले आना, ठीक है। तो ये जो IT का एक्ट 2000 था, पहले ये सब रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। अब ये जो 2021 में आ गया है, इसके ने इस परव्यू ऑफ द, ये जो परव्यू का मतलब इसका जो लिमिट है, इसकी जो रेंज है बढ़ा दी गई है, और ज़्यादा कंट्रोल आ गया सरकार का। अभी डिजिटल न्यूज़ को कंट्रोल हो गया, किसके अंडर कंट्रोल आ गया है? डिजिटल न्यूज़ अंडर इस रेगुलेटरी एम्बिट, जो भी रेगुलेट करने वाली इनकी बॉडी है, लिमिट है, उनके अंदर आ गया, विदाउट लेजिस्लेटिव एक्शन, बिना किसी लेजिस्लेटिव एक्शन के, कि कोई लेजिस्लेटिव एक्शन करा नहीं, बस आप पे ये कानून बना दिया गया है, अब आपको इसको फॉलो करना है। विच डिजिटल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन, जो भी डिजिटल लिबर्टीज़ की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इस लिबर्टी के लिए बात करती हैं, सच एज द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन हैव फ्लैग्ड, उनमें से एक ये है, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन हैव फ्लैग्ड कर चुकी है। फ्लैग के कई मीनिंग है। अगर मैं फ्लैग्ड की बात करूं एज ए एडजेक्टिव, तो इसका मतलब क्या होता है? बिकम वीकर। एक फ्लैग का मतलब होता है सिग्नल देना, मार्क कर देना, जैसे आप कहीं चीज़ निशान नहीं लगा देते तो बाद में आपको याद रहेगा। एक होता है वार्निंग देना, पीपल्स को वार्न करना, तो यहाँ पे मार्क या फिर वार्न के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो ये पहले ही वार्न कर चुकी हैं, एक सिग्नल मार्क कर चुकी हैं, ये सही नहीं है, ठीक है। डिजिटल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशंस इस बारे में, द 3 टियर रेगुलेटरी मैकेनिज्म विल सीक, जो 3 टियर का रेगुलेटरी मैकेनिज्म ये बनाने वाले हैं, जिसमें 3 अथॉरिटी होंगी, एक डिजिटल, 2 तो डिजिटल मीडिया के अंदर रहेंगी, तीसरी गवर्नमेंट की रहेगी जो अपेक्स पे होएगी, जो रेगुलेट करेगी, बाद में अब सुनेगी कंप्लेंट, अगर सोल्व ना करी तो इन पब्लिशर्स नहीं, डिजिटल वालों नहीं, ठीक है। जो भी डिजिटल न्यूज़ के इनके जो चैनल खुद ऑपरेट करते हैं, उन्होंने ना सुना तो गवर्नमेंट पे जाएगी। तो कह रहे हैं 3 टियर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म मतलब जो भी करने का तरीका, किसी भी चीज़ को करने का तरीका मैकेनिज्म कहलाता है। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें? देखो, विल सीक का मतलब द 3 टियर रेगुलेटरी मैकेनिज्म विल सीक टू रीएड्रेस कंप्लेंट्स, प्रयास करेगा टू रीड्रेस कंप्लेंट्स को सोल्व कर लिया जाए, विद रिस्पेक्ट टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, किससे संबंधित है? जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से, एडहरेंस टू, जिनको फॉलो करना होगा कोड ऑफ एथिक्स का, जो भी इन्होंने बनाया। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब एथिक्स वही होता है, क्या गलत है क्या सही है, इस तरह का बात को आपको मानना पड़ेगा। विच अमंग अदर थिंग्स, और भी चीज़ें इंक्लूड की है इन्होंने, उन्हीं में से एक है ये, अदर थिंग इंक्लूड द नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट, ये भी कोई कानून बना दिया इन्होंने जर्नलिस्टिक कंडक्ट के लिए। कंपाइल्ड बाय द, जो कंपाइल किया गया, कंपाइल का मतलब क्या होता है? एक तो कंपाइल होता है कंप्यूटर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, ये होगी कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं आपके पास, ठीक है। बट कंपाइल का एक मीनिंग होता है टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़, कोई कंपनियां इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और बुक्स वगैरह में रिकॉर्ड कर देती है, एंड रिकॉर्ड इन बुक्स लिस्ट, कोई भी लिस्ट बना देती है। और ये कंपाइल किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो कह रहे हैं और भी कानून है बनाए हैं, जो नॉर्म्स हो, जर्नलिस्टिक कंडक्ट, जर्नलिस्ट को कैसे बिहेव करना चाहिए, किसके खिलाफ बोलना चाहिए, कोई न्यूज़ क्या लिखनी चाहिए, क्या गलत न्यूज़ नहीं लिखनी चाहिए। तो ये सारा कंपाइल किसने किया? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने रिकॉर्ड में डाला। द प्रोग्राम कोड ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स, ये क्या है? ओके, द प्रोग्राम कोड कंपाइल्ड बाय द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, द प्रोग्राम कोड ऑफ द केबल टेलीविजन एंड रेगुलेशन एक्ट। तो ये कह रहे हैं कंपाइल जिसने किया, एक तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया है। द प्रोग्राम कोड ऑफ द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट, प्रोग्राम कोड, जो भी प्रोग्राम किस तरीके से आपको चलाना है नहीं चलाना, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट में है, लिखा हुआ है एज ऑल्सो ए नेगेटिव लिस्ट ऑफ कंटेंट दैट शैल नॉट बी। तो कह रहे हैं इन सबको एक रेगुलेटरी उसमें ले आए हैं, सिंपल सी बात है, और इनको साफ साफ कह दिया कोई भी आप नेगेटिव लिस्ट ऑफ कंटेंट दैट शैल नॉट बी पब्लिश्ड,
कह रहे हैं आप नेगेटिव लिस्ट के कंटेंट, नेगेटिव एक लिस्ट बना दिया इन्होंने, वायलेंस नहीं होना जैसे मिर्ज़ापुर जैसी मूवी, ठीक है, और भी मूवी बहुत चली हुई हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है, जो भी है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, फुल फॉर्म फिर बता देंगे आपको OTT की, कोई बात नहीं, चेक करना आप जाके गूगल पे मिलेगी, OTT फुल फॉर्म मिल जाएगी आपको, ठीक है, सर्च तो करिए। क्या कह रहे हैं इस लाइन में बताओ, नहीं तो क्लास के एंड में हम ज़रूर बताएंगे आपको। इस सेंटेंस में क्या कह रहे हैं अभी सुननी है, मतलब कमेंट में कह रहे हैं ओवर द टॉप होता है, चलो कर लेना आप खुद, जो भी प्लेटफॉर्म इन OTT बोलते हैं। एज ऑल्सो ए नेगेटिव लिस्ट ऑफ कंटेंट दैट शैल नॉट बी पब्लिश्ड। अच्छा, इन्होंने कहा है पब्लिश नहीं किए जाएंगे नेगेटिव लिस्ट के कंटेंट, इसेंशियली कब, व्हाट वन वुड एनकाउंटर अंडर लॉ एज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू फ्री स्पीच। तो कह रहे हैं जब, एनकाउंटर का मतलब क्या होता है, एनकाउंटर का मतलब एक तो होता है किसी से अचानक मिल जाना, एक होता है कोई एक्सपीरियंस करना समथिंग अनप्लीजेंट। अगर ये किसी को कुछ अनप्लीजेंट से लगते हैं तो ये लॉ के अंदर आ जाएंगे और उसको एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना जाएगा टू फ्री स्पीच। फिर ना कहना ये फ्री स्पीच है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना जाएगा। अगर नेगेटिव लिस्ट में अगर आ गई तो आपकी बातें, इन सबको बता दिया गया है, टीवी वालों को, जर्नलिस्ट को, सबको। वाइल देयर इज नॉट मच दैट इज रॉन्ग, कह रहे हैं जब इतना ज़्यादा तो इसमें कुछ गलत है नहीं वैसे, विद द कोड ऑफ एथिक्स इटसेल्फ, पर से का मीनिंग होता है बाय इटसेल्फ, कह रहे हैं इतना ज़्यादा तो कुछ गलत है नहीं इसमें, विद द कोड ऑफ एथिक्स पर से। अगर कोड ऑफ एथिक्स को देखा जाए अपने आप में जो भी इन्होंने बनाया है, व्हाट इज़ प्रॉब्लमैटिक, जो भी जो गलत है ना, प्रॉब्लम देने वाला है, वो ये है, एडजेक्टिव हो गया, टिक वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। व्हाट इज़ प्रॉब्लमैटिक इज दैट इट विल टेक लिटल, इट विल टेक लिटल का मतलब ये बहुत कम समय लेगा, जैसे मैंने बोला इट विल टेक लिटल टू कुक अप इन द किचन, कम समय में बना देता है, ये बहुत कम समय लेगा टू ब्रिंग दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू विशियस लाइफ। इन सभी रेगुलेटरी मैकेनिज्म को बहुत कम समय लगेगा, ये जो फालतू के बनाए गए हैं, टू विशियस लाइफ। विशियस लाइफ क्या मतलब, विशियस का मतलब होता है किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, कोई जो वर्ड यूज होता है विशियस, क्रूअल, डेंजरस, बैड हैबिट्स, इमोरल, ये ज़्यादातर तब डिस्क्राइब करता है जब किसी को हार्म पहुंचाना हो। तो कह रहे हैं इन सब चीज़ों से रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू विशियस लाइफ को क्या पहुंच सकता है, हार्म पहुंच सकता है किसी की, अकॉर्डिंग टू द विशियस लाइफ का मतलब यही है, बहुत ही ज़्यादा लाइफ के लिए किसी के लिए भी सही नहीं है, इमोरल है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, इस रूल्स के अकॉर्डिंग, एनी पर्सन हैविंग अ ग्रीवेंस, किसी की भी कोई कंप्लेंट है रिगार्डिंग कंटेंट। अब ये क्यों है विशियस लाइफ, अरे भाई कोई भी आदमी को कहेगा ये तो मेरे धर्म के खिलाफ है कंप्लेंट, कोई कहेगा मेरे इसके खिलाफ है कंप्लेंट, तो ये लाइफ के लिए सही नहीं है किसी की। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ना लाइफ की कोई यहाँ पर फ्रीडम हुई, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब बिगड़ गया। एनी पर्सन हैविंग ए ग्रीवेंस रिगार्डिंग कंटेंट पब्लिश्ड बाय पब्लिशर इन रिलेशन टू द मे फर्निश, क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, इन रूल्स के अकॉर्डिंग कोई पर्सन हैविंग अ ग्रीवेंस रिगार्डिंग कंटेंट, किसी का भी अगर कंप्लेंट रिगार्डिंग कंटेंट पब्लिश किया गया पब्लिशर में इन रिलेशन टू द कोड ऑफ एथिक्स में फर्निश इज ग्रीवेंस, वो अपनी कंप्लेंट को फर्निश कर सकता है। फर्निश का मीनिंग एक तो होता है फर्नीचर डाल देना, एक होता है प्रोवाइड करना कुछ इन्फॉर्मेशन, तो वो अपनी कंप्लेंट, ग्रीवेंस कंप्लेंट को किस में डाल सकता है, फर्निश इज कंप्लेंट ऑन द ग्रीवेंस मैकेनिज्म, इस ग्रीवेंस मैकेनिज्म जो भी है वहाँ पर डाल सकता है। अगर किसी पर्सन को अब उसकी जो कंप्लेंट है रिगार्डिंग कंटेंट, जो भी कंटेंट डाला गया है किसी पब्लिशर ने, जो पब्लिश किया गया इन चैनल्स पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, और जो कोड ऑफ एथिक्स से रिलेशन जो भी इन्होंने कोड ऑफ एथिक्स में डाल लिया कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, वो गलत नहीं है। एथिक्स का मतलब ये होता है स्टडी ऑफ रॉन्ग और राइट, क्या गलत है, क्या सही है, क्या मोरल है, क्या इमोरल है, यही चीज़ें। मे फर्निश इज ग्रीवेंस ऑन द ग्रीवेंस मैकेनिज्म इस्टेब्लिश्ड बाय द पब्लिशर, तो वो अपनी कंप्लेंट को वहाँ डाल सकता है जो भी ग्रीवेंस पोर्टल पब्लिशर ने बनाया होगा। और जिसका चैनल है वो भी तो अपना पोर्टल बनाएगा, ठीक है, पहले कंप्लेंट वो सुनेगा, ना सुनी तो सरकार पे जाएगी। सो लिटरली, लिटरली का मीनिंग होता है एक तो ओरिजिनल मीनिंग, किसी चीज़ का ओरिजिनल मीनिंग एक जोर डालने के लिए यूज़ होता है, यहाँ ओरिजिनल मीनिंग नहीं है। जैसे मैं एक ओरिजिनल मीनिंग का एग्जांपल देता हूँ, प्लीज़ ट्रांसलेट दिस इडियम लिटरली, मतलब एक इसे ओरिजिनल मीनिंग बताओ। इडियम का तो वैसे भी छुपा हुआ मीनिंग होता है, मीनिंग कोई और, जैसे अभी हमने वोल्फ वाला किया था, क्या उसमें कोई भेड़ भेड़िए की कोई बात भी है, वहाँ पर बात कोई और निकल के आती है ना, ठीक है। चलो
अच्छा, अगर हम एक बार ऊपर चलते हैं, क्या था वॉच डॉग्स, ए वॉल्फ इन वॉच डॉग्स क्लोथिंग। अगर मैं इस वॉच डॉग की बात नहीं करी हमने, वॉच डॉग क्या होते हैं, जो भी निगरानी करने की होती है। वॉच डॉग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है वॉच डॉग, जो भी क्या करती हैं, चेक करती हैं किसी कंपनी को कि ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रही है, उन्हें वॉच डॉग कहते हैं। तो ये कह रहे हैं ये ऐसे ही भेड़िए के रूप में आ गए हैं ये वॉच डॉग वाले, लग रहे हैं ये सही पर हैं नहीं सही, ठीक है, दुश्मन है ये, आपके दोस्त नहीं है। चलिए अब यहाँ कहाँ थे, यहाँ से पढ़ते हैं। सो लिटरली एनी वन कुड, लिटरली का मतलब जोर डालकर, एनी वन कुड फोर्स ए डिजिटल प्लेटफॉर्म टू टेक अप एनी इशू। टेकअप का मीनिंग बहुत सारे होते हैं। टेकअप फ्रेजल वर्ब है, एक इसका मतलब होता है नई हैबिट की शुरुआत करना, ठीक है। ही टेक अप वियरिंग अ कैप, ये उसकी एक नई हैबिट बन गई है। पर टेकअप का मीनिंग होता है डीलिंग विद अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम से डील करना, ये भी एक टेकअप का मीनिंग होता है। कंटिन्यू डील करना किसी चीज़ से, तो ये वही है। तो कह रहे हैं फोर्स इट टू टेक अप एनी इशू, कह रहे हैं लिटरली जोर देकर क्या बोल रहे हैं, इम्फेसाइज करके, एनी वन कुड फोर्स, कोई भी ऐरा गहरा फोर्स कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को टू टेक अप एन इशू, इस इशू के साथ डील करो, अपने काम धंधे छोड़ो, इस इशू के साथ डील करो। इट हैज़ टू बी टेकन अप फर्स्ट, इट हैज़ टू बी टेकन, इनको करना ही पड़ेगा सबसे पहले डील इस प्रॉब्लम से, अंडर द न्यू रूल्स, इस न्यू रूल्स के अंडर, बाय द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ग्रेवियंस ऑफिसर, सबसे पहले किसके द्वारा ये डील किया जाएगा इन न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग, बाय द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फर्स्ट ईयर, सबसे पहले किस पे जाएगा, ग्रीवेंस ऑफिसर बिठा रखा होगा जो कंप्लेंट सुनेगा। इफ देर इज नो रेजोल्यूशन, कोई इसका हल नहीं निकला, और इफ द कंप्लेंट इज डिससेटिस्फाइड, हल नहीं निकला, और कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट का मीन्स क्या होता है, जो कंप्लेंट करता है उस आदमी को कहा जाएगा, अगर वो डिससेटिस्फाइड है, भाई तुम्हारे तो फालतू की बात है, मेरे को अभी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है, दिस कैन बी एस्केलेटेड, एस्केलेटल का मतलब क्या होता है, एस्केलेटेड, अब कहोगे बढ़ाना, ठीक है, एक एस्केलेट का बढ़ाना होता है, एक एस्केलेट का मीनिंग होता है टू इन्वॉल्व समवन मोर इंपॉर्टेंट और हाइयर रैंक इन ए सिचुएशन, किसी आप हाइयर रैंक वाले को इन्वॉल्व कर लेते हो इससे। जैसे मैं बोला कस्टमर इज थ्रेटनिंग टू एस्केलेट हिज कंप्लेंट, कस्टमर ने क्या थ्रेट दिया कि वो अपनी कंप्लेंट को और हायर अथॉरिटी पे लेके जाएगा, ऐसे ही हायर अथॉरिटी को इन्वॉल्व कर लेना जो पहले वाले से थोड़ी हाईएस्ट पोस्ट पे, एस्केलेट। तो कह रहे हैं दिस कैन बी एस्केलेटेड टू ए सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी, अगर उसने काम नहीं किया, किसने, जो ग्रीवेंस ऑफिसर था, तो ये सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी पे चली जाएगी बात। सेल्फ रेगुलेटिंग का भी कोई उनके पास ऑफिसर होगा उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के पास। सेल्फ रेगुलेटिंग मीन्स जो खुद रेगुलेट कर लेते हैं, किसी कानून की जरूरत नहीं होती उनको, वो अपने मैच्योर होते हैं, खुद ही रेगुलेट कर लेते हैं कि हम ठीक कर लेंगे सब। बॉडी ऑफ पब्लिशर, जो सेल्फ रेगुलेट बॉडी होगी पब्लिशर की, उस पर चली जाएगी बात। दिस कैन देन बी, वहां भी बात नहीं बनी, दिस कैन देन बी एस्केलेटेड टू द हाइएस्ट लेवल द गवर्नमेंट्स ओवरसाइड मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू विच। तो कह रहे हैं किस पे चली जाएगी बात, वहां भी बात नहीं बनी। तो अब कहा था ना गवर्नमेंट्स का जो है वो एपेक्स पे है, ओवरसाइट मैकेनिज्म, गवर्नमेंट का जो ओवरसाइट मैकेनिज्म है, ओवरसाइट का मतलब जो निगरानी करने वाला है, उस पर चली जाएगी। अकॉर्डिंग टू विच एंड इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, इंटर का मीनिंग क्या होता है, एक से ज़्यादा, इंटरनेशनल एक देश से अगले दूसरे देशों से करती है एक से ज़्यादा, तो कह रहे हैं जो ज़्यादा डिपार्टमेंट को संभाल ले, इंटर डिपार्टमेंटल जो कमेटी होगी जो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट पे काम करती है, विल बी सेटअप की जाएगी टू एड्रेस द ग्रीवेंस, सोल्व करने के लिए, क्या गलत है क्या सही है, ग्रीवेंस को सुनने के लिए, एड्रेस करने के लिए। रीड्रेस को तो कहते हैं सोल्व कर लेना, एड्रेस का मतलब होता है सुनना, अपनी बात को, किसी की बात को सुनना या अपनी बात को रखना, ठीक है। जैसे एक मंत्री ने एड्रेस किया पूरी भीड़ को, एड्रेस किया मतलब बोला, और उनकी भी सुन सकते हैं, टू एड्रेस द ग्रीवेंस, ग्रीवेंस की सुनेंगे, जो भी कंप्लेंट है सुनेगी, कौन सी, कोई कमेटी आएगी गवर्नमेंट की, उस पर जाएगी बात, इसलिए 3 टियर हो गया ये सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, इन एडिशन टू इम्पोजिंग अ कॉम्प्लियंस बर्डन ऑन डिजिटल पब्लिशर्स, कह रहे ये सब तो होगा ही। अपार्ट का मतलब ये भी होता है छोड़कर, एक होता है इन एडिशन टू बिसाइड्स, ये सब तो होगा ही। इम्पोजिंग ए कॉम्प्लियंस बर्डन, इससे क्या इम्पोज होगा, क्या इम्पोज का मतलब किसी पे थोपना, कॉम्प्लियंस बर्डन बढ़ेगा, कॉम्प्लियंस मतलब रूल रेगुलेशन को मानना, फॉलो द रूल्स, इस तरह का बर्डन बढ़ेगा किस पे, डिजिटल पब्लिशर्स पे। मैनी आर स्मॉल एंटिटीज, जिनमें से कई तो छोटे मोटे ही कंपनी है। एंटिटीज क्या होती हैं, जो इंडिपेंडेंट काम करती है, कोई कंपनी लगा लो, ऑर्गेनाइजेशन लगा लो, जिसमें से कई तो स्मॉल हैं। दिस ऑल्सो ओपन्स द फ्लड गेट्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंटरवेंशंस,
इससे हर तरह की इंटरवेंशन, बीच बचाव में कोई ना कोई इंटरफेयर कर रहा है। कोई आदमी कह रहा है मेरे धर्म को नुकसान हो गया, कोई हिंदू कहेगा हमारी गाय को मार दिया, मुसलमान कहेगा हमारे उसको दिक्कत होगी, सिख कहेगा हमारे उसको दिक्कत होगी। पागल हो जाएंगे लोग। कह रहे हैं छोटी एंड दिस ऑल्सो ओपन द फ्लड गेट्स, इससे फ्लड गेट्स ओपन हो जाएंगे। फ्लड गेट क्या होता है? अगर इसे साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो फ्लड गेट कहीं नदी के पानी को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। ओपन द फ्लड गेट का मीनिंग क्या होता है? ऐसी प्रॉब्लम का ओपन हो जाना जिसमें बहुत से लोग अब इन्वॉल्व हो जाएंगे। हैपन इन ग्रेट नंबर। ऐसे लोगों को क्या मिल जाएगा? मैनी पीपल टू डू समथिंग दैट यूजुअली नॉट प्रीवियसली अलाउड। जो पहले अलाउ नहीं किए जाते थे ना, उन लोगों को भी अब छूट मिल जाएगी। ये हमने पहले भी एक आर्टिकल किया था मर्डर से रिलेटेड नहीं था, जब किसी एक 80 साल के आदमी को छोड़ दिया था ये देखकर कि इसकी तबीयत खराब हो रही है। इससे भी ओपन द फ्लड गेट हो गए थे। अब इससे क्या होगा? पहले तो ऐसा जो किसी ने इस तरह का कोई एक्ट किया हो, क्राइम किया हो, तो उसे नहीं छोड़ते थे, चाहे उसकी तबीयत खराब हो चाहे कुछ, पर उसकी ज़्यादा तबीयत देख के उसे बेल मिल गई थी। एक हमने आर्टिकल पहले किया था। तो इस बात ने ओपन द फ्लड गेट कर दिए थे। फ्लड गेट ओपन का मतलब ऐसे रास्ते खोल दिए थे कि और भी लोग अब कहेंगे हम भी बीमार हैं, हमें भी बेल दो, हमें भी दो थोड़े दिन के लिए, हम भी बाहर जाना चाहते हैं, जेल से घूमना चाहते हैं। तो इससे ओपन हो जाएंगे फ्लड गेट। अब और भी लोग इसमें आ जाएंगे। हैपन इन ग्रेट नंबर फॉर ऑल काइंड ऑफ इंटरवेंशन, सब तरह की इंटरवेंशन आ जाएगी। कोई कहेगा ये करो, कोई कहेगा ये करो। द पोटेंशियल फॉर मिस यूज इज इनॉर्मस। ये तो आगे चला गया थोड़ी सी बात, ठीक है। हमने यहाँ तक करना है रीड, ठीक है, यहाँ तक। तो ये इसे हम रहने देते हैं यहाँ से। कह रहे हैं द पोटेंशियल फॉर मिस यूज इज इनॉर्मस। तो ये जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसे मिस यूज़ करने की, वो क्या हैं? इनॉर्मस हो गई हैं। इन पॉसिबिलिटी, पोटेंशियल का मतलब किसी चीज़ को घटने की, डेवलप होने की पॉसिबिलिटी। इनॉर्मस हो गया। इनॉर्मस का मतलब एक्सट्रीमली लार्ज। पोटेंशियल फॉर मिस यूज इनॉर्मस, एक्सट्रीमली लार्ज। ठीक है, इतना रीड करिए आज के